अस्सलाम वालेकुम, मैं आपका केमिस्ट्री टीचर मोहम्मद अब्दुल्ला ज़िया। आज का हम जो बच्चों लेक्चर पढ़ेंगे वो है मेटालिक करैक्टर के बारे में। मेटालिक करैक्टर के हवाले में जो पीरियोडिक टेबल में भी हम उसका ट्रेंड देखेंगे कि क्या करैक्टर है मेटल्स का। तो सबसे पहले वो कहता है करैक्टर्स ऑफ एलिमेंट, मेटालिक करैक्टर characters of element is typically their tendency to lose their electron from outermost shell। मेटल उस चीज को कहते हैं जो अपने इलेक्ट्रॉन को आसानी से लूज कर देती है, जबकि नॉन मेटल उसे कहते हैं जो इलेक्ट्रॉन को गेन करते हैं। तो करैक्टर बेसिकली उन सब्सटेंस का होता है, उन मेटल्स या उन एलिमेंट्स का होता है जो अपने इलेक्ट्रॉन को लूज करने की सलाहियत रखते हैं। हमारे साइंटिस्ट के मुताबिक पीरियोडिक टेबल में ऐसे एलिमेंट्स को मेटल कहते हैं जो कि मोस्टली लेफ्ट साइड पे पाए जाते हैं। अब यहां पे डेफिनेशन ये है कि मेटालिक करैक्टर ऑफ द एलिमेंट इज टिपिकली देयर टेंडेंसी टू लूज देयर इलेक्ट्रॉन फ्रॉम आउटर मोस्ट शेल। अब हमारे पास जो टॉपिक है इसमें हमने वेरिएशन भी देखनी है कि मेटालिक करैक्टर में वेरिएशन क्या है। तो अगर हम बात करते हैं मेटालिक करैक्टर के हवाले से एग्जाम्पल में, तो ये सारी यानी अगर हम बात करें लिथियम की, सोडियम की, पोटाशियम की, रुबिडियम की, ये सारी मेटल्स हैं। उसके अलावा ये फर्स्ट ग्रुप के अलावा ये कौन सा है हमारे पास, डी ब्लॉक। तो डी ब्लॉक में सारी की सारी क्या है, ट्रांजिशन मेटल। और राइट साइड के कॉर्नर पे हमारे पास कौन सी है, नॉन मेटल। तो इसको हम देखते हैं कि मेटालिक करैक्टर तो हो गया हमारे पास कि एलिमेंट्स की टेंडेंसी टू लूज देयर वैलेंस इलेक्ट्रॉन, जबकि नॉन मेटालिक करैक्टर क्या होगा अगर हम बात करते हैं इसके हवाले से कि नॉन मेटालिक करैक्टर। तो नॉन मेटालिक करैक्टर क्या है, उसमें हम कहते हैं कि बेसिकली ये करैक्टर है टू गेन टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वैलेंस। अब यहां पे बेसिकली दो चीजें हैं, एक चीज है मेटल और एक चीज है नॉन मेटल। मेटालिक करैक्टर में एलिमेंट्स अपने इलेक्ट्रॉन को लूज करते हैं, और जबकि नॉन मेटल के अंदर इलेक्ट्रॉन को क्या करते हैं, गेन। एलिमेंट ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द पीरियोडिक टेबल ग्रेट टेंडेंसी टू लूज देयर वैलेंस इलेक्ट्रॉन या आउटर मोस्ट शेल इलेक्ट्रॉन। यहां पे जो हमारे पास मेटल है इनके आउटर मोस्ट शेल के जो इलेक्ट्रॉन हैं वो आसानी से लूज हो जाते हैं, और ये इलेक्ट्रॉन को लूज करने के बाद पॉजिटिव बन जाती है। मिसाल के तौर पे हम अगर इस लिथियम की बात करते हैं तो लिथियम के अंदर 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब इसके पहले शेल में 2 होते हैं, आउटर मोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है, जो कि 1 इलेक्ट्रॉन लूज करने के बाद लिथियम पॉजिटिव बन जाता है। इसी तरह सोडियम के 11 इलेक्ट्रॉन है, ये अपने 11 इलेक्ट्रॉन के अंदर से आउटर मोस्ट शेल 1 इलेक्ट्रॉन को लूज करके पॉजिटिव बन जाता है। तो मेटालिक करैक्टर के जो एलिमेंट्स होते हैं उनके अंदर ये सलाहियत होती है कि वो अपने इलेक्ट्रॉन को लूज करके पॉजिटिव हो जाते हैं। तो डेफिनेशन के बाद हम बताएंगे कि पीरियोडिक टेबल में ये वेरिएशन है कि एलिमेंट ऑन द लेफ्ट साइड, जो लेफ्ट साइड पे एलिमेंट है ऑफ द पीरियोडिक टेबल, हैव अ ग्रेट टेंडेंसी टू लूज देयर
आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन के अपने आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को लूज करने की ग्रेट टेंडेंसी लगती है। टू अचीव द नोबल गैसेस इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन, जब वो अपने इलेक्ट्रॉन को लूज कर देते हैं तो फिर वो नोबल गैसेस की तरह हो जाते हैं। मिसाल के तौर पे लिथियम ने अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज करने के बाद Li पॉजिटिव जब 1 होगा तो इसके अंदर आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन सिर्फ बचेंगे। तो अब ये जो सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन है वो नोबल गैसेस हीलियम के मुताबिक सिमिलर हो गया। इसी तरह सोडियम है, इसके 11 इलेक्ट्रॉन हैं। अब सोडियम के अंदर जो 11 इलेक्ट्रॉन हैं वो है पहले शेल में 2, फिर है 8 और लास्ट पे है 1। अब ये शेल है K, L और यहां पे M। अब ये एक इलेक्ट्रॉन लूज करने के बाद जब उसके पास 10 इलेक्ट्रॉन रह जाते हैं तो बेसिकली सोडियम बन जाता है Na पॉजिटिव करैक्टर। तो इस पॉजिटिव सोडियम के पास जो इलेक्ट्रॉन है वो नियोन के मुताबिक, जिस तरह नियोन के पास 10 है, सेम लाइक इसकी भी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन हो जाती है। मेटालिक करैक्टर ऑफ द एलिमेंट्स, जो हमारे पास मेटालिक करैक्टर है एलिमेंट्स का, लार्जली डिपेंड ऑन वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन। बेसिकली वो कहता है कि मेटालिक करैक्टर जो है अगर वो डिपेंड करता है किसी भी एलिमेंट का तो वो उनके वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन पे डिपेंड करता है कि वो इलेक्ट्रॉन को लूज करते हैं। अब हमारे पास जो एलिमेंट्स हैं वो पीरियोडिक टेबल के मुताबिक मेटल और नॉन मेटल कौन सा चार्ज रखते हैं। हम कहते हैं कि द एलिमेंट ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ पीरियोडिक टेबल, पीरियोडिक टेबल की जो लेफ्ट साइड पे एलिमेंट्स हैं आर मेटल, उनको हम क्या कहते हैं, मेटल। अच्छा, अब वो क्या कहते हैं, मेटल लूज देयर इलेक्ट्रॉन, अपने आउटर मोस्ट शेल इलेक्ट्रॉन को लूज करते हैं एंड बिकेम पॉजिटिव आयन, तो फिर वो पॉजिटिव आयन बन जाते हैं। जबकि हम नॉन मेटल की बात करते हैं, आर प्रेजेंट नॉन मेटल्स आर प्रेजेंट ऑन द राइट साइड ऑफ पीरियोडिक टेबल। ये राइट साइड जो ये है हमारे पास, इसके इस कॉर्नर पे जो मौजूद हैं ये हमारे पास नॉन मेटल्स हैं। अब ये क्या करते हैं कि नॉन मेटल्स गेन इलेक्ट्रॉन को गेन करते हैं एंड बिकेम नेगेटिव आयन। तो यहां पे हमारे पास मेटल के करैक्टर के हवाले से भी बताना है कि मेटल पॉजिटिव आयन होते हैं और नॉन मेटल जो होती हैं वो नेगेटिव आयन होती हैं। अब हमारे पास कोई भी चीज इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैसे बनेगा, यानी मेटल्स को इलेक्ट्रोपॉजिटिव भी कहते हैं ना। अब कोई एलिमेंट जितने ज्यादा अपने इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा उतना ज्यादा उस पर पॉजिटिव आएगा। मिसाल के तौर पे एक एटम है, उसने एक इलेक्ट्रॉन को लॉस किया है तो उस पे 1 पॉजिटिव। जबकि एक एटम है हमारे पास, उसने 3 इलेक्ट्रॉन को लॉस किया तो उसके ऊपर कौन सा हुआ, 3 पॉजिटिव। अब इन दोनों के मुकाबले में मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव कौन सा हुआ, जिसके पास 3 इलेक्ट्रॉन लॉस हो चुके हैं। तो इसलिए मेटालिक करैक्टर डिपेंड आउटर मोस्ट शेल इलेक्ट्रॉन पे डिपेंड करता है कि कौन जितने ज्यादा आउटर मोस्ट शेल इलेक्ट्रॉन को लॉस कर सकता है उतना ज्यादा वो पॉजिटिव है और उतना ही ज्यादा वो रिएक्टिव है जो जितनी जल्दी इलेक्ट्रॉन को लूज करता है। सेम लाइक सीजियम में कहता है इज फार मोर रिएक्टिव, वो जो ज्यादा रिएक्टिव है एंड इलेक्ट्रोपॉजिटिव है देन सोडियम एंड लिथियम, क्योंकि उसके पास आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन को लूज करने की कैपेसिटी ज्यादा है और वो रिएक्टिव भी ज्यादा है।
अब हम इसको पीरियोडिक टेबल में देखते हैं। वो कहता है इन पीरियोडिक टेबल में क्या होता है, मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीज इन ग्रुप। ऊपर से नीचे ग्रुप में ये मेटालिक कैरेक्टर क्या होता है, इंक्रीज होता है। क्यों? ड्यू टू एटॉमिक रेडियस इंक्रीज, एटॉमिक साइज या एटॉमिक रेडियस इंक्रीज बढ़ता है। शील्डिंग इफेक्ट इंक्रीज। हमारे पास दो चीजें, एटॉमिक जो रेडियस है वो भी बढ़ता है, शील्डिंग इफेक्ट भी बढ़ता है। अब इससे एटम की जो न्यूक्लियर चार्ज अट्रैक्शन है वो डिक्रीज हो जाती है, यानी किसी इलेक्ट्रॉन को, जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन उसको जो होल्ड किया होता है न्यूक्लियस ने, वो वीक हो जाता है, तो इलेक्ट्रॉन आसानी से यहां से रिमूव हो जाते हैं। तो वो कहता है नेक्स्ट, न्यूक्लियर चार्ज अट्रैक्शन डिक्रीज on outermost shell electron, लिहाजा इसीलिए हमारे पास मेटालिक कैरेक्टर अप टू डाउन क्या होता है, इंक्रीज होता है। अच्छा, अब अगर हम बात करते हैं मेटालिक कैरेक्टर डिक्रीज, एलिमेंट्स का जो मेटालिक कैरेक्टर है वो डिक्रीज होता है, किस साइड पे, इन पीरियड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। पीरियोडिक टेबल में जब हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो मेटालिक कैरेक्टर क्या होता है, डिक्रीज। और जब हम ऊपर से नीचे आते हैं तो मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीज। अब लेफ्ट टू राइट क्यों कम होता है, उसकी पहली वजह एटॉमिक रेडियस डिक्रीज, एटॉमिक रेडियस डिक्रीज, द न्यूक्लियर चार्ज अट्रैक्शन increase on valence shell electron हमारे पास जब हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो एटम का साइज डिक्रीज होता है, जिससे उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन को निकालना मुश्किल हो जाता है। और जब हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन को निकालना मुश्किल हो जाएगा तो हमारे लिए उस एलिमेंट्स के इलेक्ट्रॉन निकालने के मुश्किल होने की वजह से उसका कैरेक्टर मेटालिक जो है वो भी क्या हो जाएगा, डिक्रीज। तो पीरियोडिक टेबल के अंदर ये पीरियोडिक टेबल है जिसमें ये हमारे पास पोर्शन मेटल है, ये ट्रांजिशन मेटल है, ये भी हमारे पास मेटल है। ये जो मैंने रेड कलर में एलिमेंट्स लिखे हैं, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर, फास्फोरस वगैरह, ये नॉन मेटल्स हैं। ये जो मैंने ब्रोन, उसके अलावा सिलिकॉन, आर्सेनिक, एंटीमनी लिखे हैं, ये हमारे पास है मेटलॉइड। और ये हमारे पास जो एलिमेंट्स लिखे हुए हैं ये हमारे पास हैं कुछ मेटालिक कैरेक्टर इसके एंड पे आ जाते हैं, ये हमारे पास हैलोजेंस हैं। तो ये टोटल नोबल गैसेस और ये सारा पोर्शन जो है राइट साइड पे नॉन मेटल है,
ये हमारे पास मेटलाइड है और यहाँ पे हमारे पास टोटल पीरियोडिक टेबल में मेटल है। तो लेफ्ट से राइट जब हम जाते हैं तो मेटालिक करैक्टर इसलिए कम होता है क्योंकि यहां से तो आगे नॉन मेटल करैक्टर शुरू हो गया, तो मेटालिक करैक्टर तो नहीं बढ़ सकता। तो मेटालिक करैक्टर क्यों कम होता है, ये रीजन है जिसकी वजह से हम कहते हैं अप टू डाउन जब आते हैं तो मेटालिक करैक्टर बढ़ता है। अब क्यों बढ़ता है उसकी रीजन हमारे पास ये है, पीरियोडिक टेबल के अंदर मेटल्स कहां पे हैं, नॉन मेटल्स कहां पे हैं, ये हमने मेंशन किया, और ये किस चीज पे डिपेंड करता है और मेटालिक करैक्टर क्या है। तो ये हमारा एक कंप्लीट टॉपिक है जो हमने आज पढ़ा। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।